हेलो बच्चों, वेलकम टू टीएमएस ऑनलाइन एजुकेशन। तो बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की जो वसंत भाग 2 है उसका अगला पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर उसका सारांश देखेंगे। तो बच्चे, सबसे पहले देखते हैं इसके जो लेखक हैं जिन्होंने ये लिखा है उनका क्या नाम है। तो उनका नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यतीश अग्रवाल। यतीश अग्रवाल जी ने ये पाठ को लिखा है। चलिए इसका जो सारांश है वो देख लेते हैं। रक्त और हमारा शरीर यतीश अग्रवाल द्वारा लिखित बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है। इस निबंध में लेखक बहुत ही विस्तार से रक्त के बारे में बताया है। रक्त और हमारे शरीर का क्या संबंध है ये भी हम समझेंगे। इस पाठ में हमें रक्त के बारे में, हमारा जो खून है, जो ब्लड है, उसके बारे में हमें यतीश अग्रवाल ने एक निबंध रूप में लिखकर पूरा दर्शाया है। अनिल की छोटी बहन दिव्या शुरू से ही कमजोर है, लेकिन आजकल उसे हर समय थकान महसूस होती है और भूख भी कम लगती है। अस्पताल में डॉक्टर ने उसे लेकर रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेजा। वहाँ अनिल की जान पहचान की डॉक्टर दीदी थी। अब यहाँ पर क्या है, अनिल उसकी छोटी बहन का क्या है, कमजोरी महसूस हो रही है और वो काफी थकान जैसा महसूस करती है, इसलिए वो कहा जाती है अब उनकी तपास करवाने जाती है। उन्होंने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। उन्होंने अगले दिन अनिल से रिपोर्ट ले जाने को कहा। दूसरे दिन अनिल अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर दीदी ने उसे बताया कि दिव्या को एनीमिया है, कुछ दिन दवा लेने पर ठीक हो जाएगी। यहाँ पर उसका रिपोर्ट होता है खून का और उससे पता चलता है कि उसे एनीमिया है, जो कि क्या है, खून की कमी से होता है। अनिल ने उत्सुकतावश पूछा कि एनीमिया क्या है, तो डॉक्टर दीदी ने उसे बताया कि एनीमिया के बारे में जानने के लिए उसे रक्त के बारे में जानना होगा। दीदी ने आगे कहा, रक्त और यदि सूक्ष्मदर्शी से देखें तो यह भानुमति के पिटारे जैसा है। भानुमति का पिटारा एक मुहावरा, इसका मतलब यह है कि छोटी सी पेटी में बहुत सारी जो जरूरतमंद चीजें हैं वो सारी की सारी पाई जाए वो। इसके दो भाग होते हैं, तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है, दूसरे भाग में कई कण होते हैं, लाल, सफेद और बेरंग, जिन्हें डिम्बाणु प्लेटलेट कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। यहाँ पर जो डॉक्टर दीदी है वो खून के बारे में डिटेल में यहाँ पर जो है वो अनिल से कहती है कि जो हमारे शरीर में रक्त होता है उसके दो प्रकार होते हैं। डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाकर अनिल को दिखाया रक्त की एक बूंद में कितने सारे कण। यहाँ पर डॉक्टर दीदी उसको कहती हैं अनिल को कि ये देखिए खून का एक जो बूंद है उसमें कितने सारे कण हैं। उसमें करीब बहुत सारे कण जब अनिल देखता है तो उससे क्या होता है, एकदम अजीब सा लगता है। बोले एक बूंद में इतने सारे कण भी हो सकते हैं। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, उसे लगा जैसे बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। यहाँ पर वो जो बालूशाही एक मिठाई का नाम है, जो कि क्या है, जब वो खून में देखता है तो उसे गोल गोल राउंड जैसी क्या है, बालूशाही मिठाई जैसी चित्र दिखाई देते हैं। दीदी ने बताया कि लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है, इन्हीं के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। ये कण सांस द्वारा प्राप्त ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का काम करते हैं। यहाँ पर जो खून का काम है वो क्या होता है, हमारे शरीर में हर कोने में जो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है, खून करता है। यहाँ पर डॉक्टर दीदी उसे बताती है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है, परंतु ये एक साथ नहीं धीरे धीरे नष्ट होते हैं। और ये जो खून के कण होते हैं उनका जीवन काल जो होता है, उनकी जो वैलिडिटी होती है वो हमारे शरीर में 4 महीने की होती है। 4 महीने के बाद क्या होते हैं, धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन बाद में ये अपने आप बनते भी हैं। जैसे जैसे खत्म होते हैं वैसे ही दूसरी तरफ उसी की क्वांटिटी में, उसी की जगह दूसरे जो कण होते हैं वो बनते रहते हैं। यह सुनकर अनिल ने कहा कि तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे। अनिल की बात सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुराकर गई। उन्होंने बताया कि शरीर में हर समय नए कण भी बनते रहते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में कई ऐसे कारखाने हैं जो रक्त के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इसके लिए इन कारखानों को उचित मात्रा में प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन के कच्चे माल की जरूरत होती है। यहाँ पर डॉक्टर दीदी से अनिल कहता है कि दीदी इस तरीके से तो खून हमारे शरीर में खत्म हो जाता होगा 4 महीने बाद। तो डॉक्टर दीदी कहती है ऐसा नहीं है, जिस तरीके से कण खत्म होते जाते हैं उसी तरीके से दूसरे कण क्या होते रहते हैं, बनते रहते हैं। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उचित मात्रा में प्रोटीन वाला भोजन लेते रहना चाहिए, जैसे कि हरी सब्जियां हैं, फल हैं, गोश्त है, अंडा है, दूध है, ये सब चीजें खाते रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो रक्त कण बन नहीं पाते। अभी यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि हमें उचित मात्रा में अच्छा भोजन नहीं मिलेगा तो ये कण जल्दी से हमारे शरीर में बन पाते नहीं हैं। रक्त में लाल कणों की कमी को ही एनीमिया कहते हैं। यदि हमारे शरीर में लाल रक्त का जो एक कण होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, हमें एनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है। डॉक्टर दीदी ने उसे बताया कि एनीमिया के कई कारण हैं, लेकिन हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की ही कमी है। यहाँ पर डॉक्टर दीदी कहती है कि हमारे देश में ज्यादातर बच्चों को एनीमिया होता है क्योंकि उन्हें पौष्टिक आहार समय से मिल पाता नहीं है।
वैसे पेट में कीड़े हो जाने से भी एनीमिया का खतरा उत्पन्न होता है। ये कीड़े दूषित जल और खाद्य पदार्थ के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। यहाँ डॉक्टर दीदी कहती है कि वैसे तो पौष्टिक आहार और दूसरा दूषित पानी, यदि गंदा पानी पीते हैं तो उससे भी हमारे शरीर में ये बैक्टीरिया है प्रवेश कर जाते हैं। अतः सदा स्वच्छ जल और भोजन ग्रहण करना चाहिए और अपने हाथ भी साफ रखने चाहिए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा समय से पौष्टिक आहार लेते रहना चाहिए और शुद्ध पानी ही पीना चाहिए। कुछ कीड़े पैर की त्वचा के रास्ते भी शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इनसे बचने का उपाय की शौच के लिए शौचालय का प्रयोग करें और इधर-उधर नंगे पैर न घूमें। उसके बाद दीदी कहती है कि ये जो कण है वो हमारा यदि शरीर खुला हो, पैर वगैरह खुले हों, तो वहां से भी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा नियमित शौचालय का प्रयोग करना चाहिए और खुले में घूमना चाहिए नहीं। हमेशा चप्पल या स्लीपर वगैरह पहनकर ही बाहर निकलना चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद अनिल ने रक्त के सफेद कणों और बीमारियों के विषय में भी जानना चाहा। तो डॉक्टर दीदी बताने लगी कि सफेद कण शरीर पर हमला करने वाले रोगाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं और बीमारू चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करते हैं। उसके बाद जो अनिल है वो क्या है, सफेद कणों के बारे में पूछता है। तो दीदी कहती है जो सफेद कण है वो हमारे शरीर में क्या काम करते हैं, जो हमें कोई चोट लग जाती है छोटी मोटी, तो सफेद कण बाहर आकर क्या करते हैं, वहां पर क्या होते हैं, जो बाहर के जो दूसरे बैक्टीरिया हमला करते हैं उनसे लड़ने का काम करते हैं। और उसके बाद खून का जो बहाव होता है उसे बहने से वो रोकने का भी काम करते हैं। प्लाज्मा में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की प्रोटीन रक्तवाहिका की कटी फटी दीवार में एक जाला बना देती है। तो यहाँ पर कहा है कि जब हमारा शरीर फट जाता है, कहीं से कुछ घाव होता है, तो उसे क्या करता है, ये भरने का काम करते हैं। ये सफेद कण होते हैं वो बीमाणु इस जाले से चिपक जाते हैं, जिससे दरार पड़ जाती है और रक्तस्राव हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि वो जो बीमाणु जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, उस घाव को भर देते हैं, खून का जमाव वहां जम जाता है, जिससे क्या है, खून का बहाव बंद हो जाता है। यह सुनकर अनिल ने पूछा कि घाव गहरा होने पर तो खून का बहाव नहीं रुकता। उसके बाद कहता है यदि ज्यादा बड़ा घाव बन जाता है तो उस समय भी ये रोक देता है खून को। तो उसके बारे में कहती है कि डॉक्टर दीदी ने बताया कि ऐसी स्थिति में रोगी को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और जरूरत पड़ने पर टाँके लगाने चाहिए। इसके बाद डॉक्टर दीदी कहती है यदि घाव बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा घाव बन चुका है, तो उसे ये कण रोक सकते नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, सफेद कपड़ा, साफ सुथरा कपड़ा उस पर कसकर बांध देना चाहिए, जिससे क्या है, खून रुक सके। अधिक रक्तस्राव होने पर रक्त चढ़ाना भी पड़ सकता है। यदि शरीर में ज्यादा खून बह जाता है तो उस स्थिति में जो मरीज है उसे खून भी चढ़ाना पड़ सकता है। कई वर्ग होते हैं। कुछ विशेष गुणों के आधार पर 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया जाता है। आवश्यकता के अनुसार रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी समूह की जांच करने के बाद उसे उसी तरह रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए जाते हैं। उसके बाद में डॉक्टर दीदी कहते हैं कि इसके लिए क्या होता है, अस्पतालों में ब्लड बैंक बनाए जाते हैं, जहाँ पर क्या है, खून को मतलब जमा करके रखा जाता है। यदि किसी व्यक्ति को ज्यादा चोट लग जाती है, उसका ज्यादा खून बह जाता है, तो उस स्थिति में उसे वहां से ब्लड बैंक से खून दिया जाता है। ठीक है। रक्त के कई वर्ग होते हैं। कुछ विशेष गुणों के आधार पर 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया जाता है। आवश्यकता के अनुसार रक्त समूह की जांच करने के बाद उसी तरह समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। उसके बाद यदि खून ज्यादा बह जाता है तो उस समय जैसे कि ब्लड बैंक से जो जहाँ पर खून जमा रखा जाता है वहां से खून की कमी है वो पूरी की जाती है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्त दान कर सकते हैं। इसका दीदी कहती है कि यदि हम 18 वर्ष के हो जाते हैं, 18 इयर्स के हो जाते हैं और हम तंदुरुस्त हैं, अच्छे से हष्ट-पुष्ट हैं, तो हम खून दान कर सकते हैं, रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में लगभग 300 मिलीलीटर रक्त का दान किया जा सकता है। यही रक्तदान किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाता है। इसी बात पर अनिल बड़ा होने पर रक्तदान करने की बात करता है। इसके डॉक्टर दीदी कहती है कि जब कोई व्यक्ति जब रक्तदान करता है तो उस समय उसके शरीर से 300 मिलीलीटर ही खून निकाला जाता है, उससे ज्यादा खून निकाला जाता नहीं है। वह खून किसी जरूरतमंद व्यक्ति के काम आता है। जब उसकी उचित मात्रा में जरूरत पड़ती है तब उसे ब्लड बैंक से उसे उसी मात्रा में खून मिल जाता है। इसलिए हमें हर समय 18 वर्ष के जब हम हो जाते हैं, 18 वर्ष से ऊपर हो जाते हैं, तो उस समय हम खून दे सकते हैं। और खून देने से हमारे शरीर में कोई वीकनेस या किसी तरह की कोई बीमारी आती ही नहीं है, जिससे हम समय से उन्हें खून प्रदान कर सकते हैं। तो जो कि क्या है, जरूरतमंद इंसान को प्रयोग में या उसके इस्तेमाल में किया जा सकता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने जो रक्त हमारा शरीर है उसका सारांश अच्छे से समझ लिया है। यदि आपको कहीं कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट